Hello guys, this is Taslim Arif from a new channel Arif Se Tarif Tak. This is going to be my first ever video on YouTube. So if you really like the content, please do share, like, comment and subscribe. अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है तब भी आप ज़रूर कमेंट करें कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ. तो in this video, I am going to cover what all documents required and the transport and the currency. So coming to the documents part, the first document required is your passport, which should have 6 months validity. और जो दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है ETA, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, जो आपको श्रीलंका की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा. वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा बाय पेइंग $20. अप्रूवल आपको एक दिन में ही मिल जाएगा. तो मुझे भी एक दिन में ही मिल गया था. तो ETA भी चाहिए. और थर्ड थिंग इज़, if you are fully vaccinated traveler, then you need to have the vaccination certificate print out. फ़ोन पे ऐसे नहीं चलेगा, आपको प्रिंट आउट ही निकाल के दिखाना पड़ेगा वहाँ पे एयरपोर्ट पे. तो इस बात का ध्यान रखें. और फोर्थ इज RT-PCR रिपोर्ट. RT-PCR रिपोर्ट चाहिए 72 आवर्स बिफोर योर डिपार्चर टाइम. तो उसका भी प्रिंट आउट ही लें, मोबाइल पे ना दिखाएं, क्योंकि दे ऑलवेज इंसिस्ट ऑन सीइंग द फिजिकल डॉक्यूमेंट. तो वो हो गया. तो और एक जो है रिटर्न टिकट इज़ अ मस्ट, बिकॉज दे डेफिनेटली आस्क यू फॉर द रिटर्न टिकट. लेकिन वो फ़ोन में भी दिखा सकते हैं, और अगर फिजिकल डॉक्यूमेंट है तो भी वेल एंड गुड, बट फ़ोन में भी चल जाएगा. तो रिटर्न टिकट आपके पास होना ही चाहिए, या फिर अगर आप कहीं और आगे जा रहे हैं तो उसका टिकट भी आप दिखा सकते हैं. तो मैंने तो रिटर्न टिकट ही दिखा दिया था. तो और एक हेल्थ कार्ड भी चाहिए. Health card, again you can get it on Hello Again Sri Lanka if you type in the Google. So the first thing which will pop up there, so you can click there, and at the bottom of the page वहाँ पर आपको हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म मिल जाएगा. आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिलअप कर सकते हैं उसको, क्योंकि फ़्लाइट में भी आपको ये ज़रूर मिलेगा, वो तो देंगे ही. लेकिन आपको अगर टाइम बचाना है तो पहले ही आप उसको डाउनलोड करके फिलअप कर लीजिए. तो ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स तो काफ़ी रहेंगे टू गेट द बोर्डिंग पास. तो मुझे तो वैसे भी बोर्डिंग पास मिल गया था इन सब चीज़ें दिखाने के बाद. और इमिग्रेशन में ज़्यादा कुछ मुझसे पूछा नहीं, बस पूछा कि रिटर्न आप कब आओगे, तो रिटर्न टिकट दिखा दो, तो मैंने दिखा दी थी. कमिंग टू द फ्लाइट, इन फ्लाइट वंस यू बोर्ड द फ्लाइट दे विल गिव यू दी हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म वंस अगेन. मैंने उनको बोल दिया था कि मैं पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ और मैं भर भी चुका हूँ. लेकिन दे विल गिव वन मोर कार्ड, इज द स्मॉल कार्ड, आयु भवन कार्ड, जो कि एक माइग्रेशन कार्ड की तरह ही होता है. तो उसमें आपको बेसिक डिटेल्स कुछ फिलअप करना पड़ेंगे, नाम, पासपोर्ट नंबर, फ्लाइट नंबर वगैरह. तो उसको आपको फिल करना है टू हैंड इट ओवर एट द इमिग्रेशन इन श्रीलंका. तो वंस यू डिबोर्ड एट श्रीलंका, तो पहले ही आपको यहाँ पर हेल्थ लिस्ट मिल जाएगा, हेल्थ डिक्लेरेशन का. तो वहाँ पे जाके आपको हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म को दिखाना है अलॉन्ग विथ योर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एंड पासपोर्ट. तो वो हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपने भरा हुआ था उस पर वो स्टैम्प मार के आपको दे देंगे. तो आयु भवन कार्ड भी आपको पूछेंगे, बट देखेंगे, बट दे विल नॉट कीप इट विद देम, दे विल गिव इट बैक टू यू. सो वंस यू क्लियर द हेल्थ डिक्लेरेशन फेज, देन द नेक्स्ट फेज इज इमिग्रेशन. तो इमिग्रेशन पे अगर आप जाएंगे तो आपके पास सभी डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट तो वो पूछेंगे ही, पासपोर्ट आपको देना पड़ेगा, और आयु भवन कार्ड उनको हैंड ओवर करना पड़ेगा. वो आपको वापस नहीं देंगे, वो खुद ही रख लेंगे. तो और आपको उसमें पासपोर्ट पे जो है वीज़ा का जो स्टिकर है वो स्टिकर लगा देंगे, जैसे कि कोई एहसान कर दिया उन लोगों ने. छोटा सा स्टिकर होता है, जस्ट एज ए फॉर्मेलिटी वो दे देते हैं और स्टैंप मार के दे देते हैं. अब पता नहीं उस छोटे से स्टिकर का भी मतलब कुछ तो एक QR कोड जैसा ही रहता है वो, तो वो लगा के दे देते हैं. सो वंस यू क्लियर द इमिग्रेशन, तो जब बारी आएगी अब आपके होटल पहुंचने की, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट है बंदारानायके एयरपोर्ट, ये कोलंबो में एक्चुअली नहीं है, ये कटुनायके करके एक सिटी वहाँ पर है, और कटुनायके एयरपोर्ट भी बोलते हैं. तो यहाँ से आपको कोलंबो जाना पड़ेगा, जो कि 40 किलोमीटर कुछ तो दूर होगा, 40 या 30 किलोमीटर कुछ तो एयरपोर्ट के 2 किलोमीटर पे ही आपको एक मिनी बस स्टैंड मिल जाएगा. वहाँ पे मिनी बसेस रहते हैं जो आपको 150 रुपीज़ चार्ज करेंगे AC बस में भी. तो विच वर्क्स आउट वेरी वेरी कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल फॉर यू. तो बाहर जो लोकल एजेंट्स रहते हैं, कार या ऑटो से कुछ भी, उनसे बिल्कुल बात ना कीजिए, क्योंकि वो आपको बहुत ही ज़्यादा चार्ज करेंगे, 4000 3000.
तो वैसे तो मुझसे भी उन्होंने बोला था कि कुछ टैक्सी वाला ने बोला था कि 4,000 में आपको छोड़ दूंगा। तो वैसे कि करेंसी जो श्रीलंका की है वो बहुत सस्ती है कंपेयर टू इंडियन करेंसी। 1 इंडियन रुपी इज इक्वल टू 2.5 श्रीलंकन रुपीज़। तो उसने 4,000 कुछ बोला था, लेकिन मुझे पहले से ही पता था कि नो दे विल ट्राई टू फ्लीस द टूरिस्ट, क्योंकि एक बंदे ने मेरे को एयरपोर्ट पे पहले ही बता दिया था कि नो वो बस स्टैंड सामने है, वहाँ से आपको मिनी बस मिल जाएगी। सो मैंने उनको इग्नोर किया। एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द पिक मी ऐप। जैसे ओला उबर यहाँ पे इंडिया में चलता है, यहाँ पर उबर चलता है वैसे, लेकिन पिक मी ऐप जो है वो बहुत ही इकोनॉमिकल आपको वर्कआउट करेगा, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उससे पहले आपको एक लोकल सिम लेना पड़ेगा। तो लोकल सिम की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे चलेगा, वहाँ पर एयरटेल भी है, जो कि मैंने एयरटेल ही लिया है। कुछ 65 GB का 2 GB पर डे, तो 1,400 श्रीलंकन रुपीज़। तो इंडिया के मान के चलेंगे तो कुछ हो जाएगा 600-650 के, ऐसा अगर 2.5 के हिसाब से आप डिवाइड कर लेंगे तो थोड़ा बहुत हो जाता है। तो 30 डेज़ की वैलिडिटी मिलती है आपको। तो वो चीज़ हो गई। तो पिक मी ऐप पे आपको लोकल नंबर फीड करना पड़ेगा, तो देन यू कैन बुक तो वेयर एवर यू वांट टू गो। तो उसमें भी थोड़ा बहुत इकोनॉमिकल पड़ जाएगा, बट आई इंसिस्ट ऑन अगर आपको पैसे बचाने हैं, यू फिर बजट ट्रैवलर, आप वहाँ पे कथुनाई के जो एयरपोर्ट है वहाँ से 2 किलोमीटर दूर पे मिनी बस स्टैंड है, तो वहाँ पे जाइए, वहाँ से बस मिल जाएगी आपको कोलंबो के लिए। दे विल चार्ज यू 150 रुपीज़। तो जो ऑटो वाले ने जब मैंने बात की कि मुझे वहाँ पे छोड़ दो, तो उसने मेरे से 200 रुपये पूछे, जो कि मुझे मालूम था कि ये बंदा पक्का ये थोड़ा हरामी टाइप का ही है। तो मैंने उसको बोला कि मैं दूंगा नहीं, मैं 50 रुपये दूंगा। तो आफ्टर लॉट ऑफ डेलिब्रेशन ही अग्रीड टू ड्रॉप मी टू द बस स्टैंड एट 50 रुपीज़। तो वहाँ पे उसने मुझे छोड़ दिया। देखिए क्या होता है, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग ख़राब भी होते हैं, कुछ लोग हरामी टाइप के भी थोड़े हो जाते हैं। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट क्या करें, ऐसा ही है। तो वहाँ उसने मुझे ड्रॉप कर दिया। तो वहाँ से मैं कोलंबो पहुँच गया, जो कि 30-35 किलोमीटर्स की दूरी पे था। ही विल एग्जैक्टली ड्रॉप एट कोलंबो हाईवे, जो उसके लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा मिनी बस स्टैंड है, मिनी बस से जहाँ पे आता है वहाँ पे छोड़ देता है। तो वहाँ से मैं फिर से ऑटो करके गया अपने होटल के लिए, जो कि 4-5 किलोमीटर की दूरी पे था। तो होटल भी मुझे बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल गया। यू कैन बुक इट ऑन booking.com, तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है। और जो बंदा यहाँ पर होटल पे जो रिसेप्शन काम कर रहा है वो भी इंडिया से ही है, पंजाब से। सो ही ऑल्सो हेल्प मी अ लॉट। ही गेव मी अ मैप एंड ही टोल्ड मी टू कि अगर आपको लोकली घूमना है तो इसका सहारा लीजिए, मैप का। बसेस का भी आपको इसमें इंफॉर्मेशन है, एक मैप के जैसा है वो, तो उसने दे दिया था। और यहाँ पर जो ऑटोज़ चलते हैं वो मीटर्ड ऑटोज़ हैं, तो मीटर्ड ऑटोज़ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मोस्टली द पिक मी ऐप, आई थिंक दैट विल वर्क आउट इवन मोर फिजिबल। तो दैट इज़ योर चॉइस, वो आपका चॉइस है, आप कैसे भी करके आप डिसाइड कर सकते हैं बेसिस ऑन योर सेफ्टी। तो ये है अबाउट विजिटिंग आउटसाइड कोलंबो, आउटसाइड द सिटीज़। तो यहाँ पे करेंटली ट्रेन्स बंद हैं, तो ट्रेन शायद 2 नवंबर से शुरू होने वाली है, लेकिन मिनी बसेस आपको मिल जाएंगी। अभी टैक्सीज भी तो डेफिनेटली मिल जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा। सो इफ़ बट सेफ्टी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन मनी। तो क्योंकि आपको वापस भी तो जाना है इंडिया या फिर यहाँ पर कुछ आपके हेल्थ की माँ बहन हो जाएगी तो फिर वो एक प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इफ़ यू वांट टू ट्रैवल वेरी सेफली देन यू कैन यूज़ अ टैक्सीज, अदरवाइज मिनी बसेस भी चलती हैं, तो वो भी क्वाइट फिजिबल है, अफोर्डेबल है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। सो और डो नॉट गेट इन टू एनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स विद द ड्राइवर। सो क्योंकि यहाँ पर बात बात पे दे ट्राई टू टेक द एडवांटेज, तो ऐसा ना करें। ओनली यूज़ द रिलायबल सोर्सेस। तो ये था आज का वीडियो। जो भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो मुझे लगे मैंने आपको बता दिए। इफ़ यू वांट टू नो समथिंग मोर अबाउट द थिंग्स, यू कैन कमेंट मी एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज। इंस्टाग्राम पे वैसे भी मैं हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता, बट यहाँ पर आप कमेंट कर देंगे तो मैं बता दूंगा। और ये भी ज़रूर कमेंट कीजिए कि मैं कंटेंट और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ।
तो ताकि मैं जस्ट जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसको ध्यान में रख के बनाऊंगा. सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ. टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंड हैव अ नाइस keep good take good care of your health. Thank you. Bye.